सो गाइस स्टार्ट करते हैं हमारी फर्स्ट वीडियो से। और ये इसमें मैं बेसिकली डाटा स्ट्रक्चर का आपका थर्ड सेमेस्टर का जितना भी सिलेबस रहेगा वो यूनिट वाइज पढ़ता जाऊंगा और आपको नोट्स उसके मिलते जाएंगे। तो सबसे पहले गाइस हम देखते हैं कि हम इस यूनिट 1 में कौन कौन से टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं। गाइस बेसिकली मैं इसमें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी केवल इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होने वाले हैं मैं उन्हीं को कवर अप कराऊंगा और आपको उनके नोट्स एंड एक्सप्लेनेशन मिलते जाएंगे। ठीक है, तो जिसमें टॉपिक गाइज हम पढ़ने वाले हैं वो हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ डीएसए रहेगा फर्स्टली। उसके बाद जिसमें हम जानेंगे कि डीएसए में क्या क्या चीज़ें आती हैं, क्लासीफाई करते हैं तो कितने टाइप्स के होते हैं डाटा स्ट्रक्चर। फिर हम एल्गोरिदम एंड उसकी कॉम्प्लेक्सिटी को देखेंगे। फिर एसिम्प्टोटिक नोटेशन, ट्रेड ऑफ, एडीआई। और उसके बाद गाइज हम एरे उसका रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है। फिर इसमें जो एड्रेस कैलकुलेशंस होती हैं वो किस टाइप से होती हैं। और गाइज इसमें जो जो हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं उन पे भी थोड़ा बहुत ध्यान देंगे, जिससे कि जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो पूरी तरीके से क्लियर होने के बाद हम अच्छे नंबर भी गेन कर सकें। और उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ एरे और हमारी जो स्पार्स मैट्रिक्स है और उसका रिप्रेजेंटेशन है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है गाइस, कई बार पूछा जाता है। और आफ्टर दैट आपका लिंक लिस्ट हो गया, उसके टाइप्स हो गए, इंसर्शन एंड केथ पोजीशन जो होती है वो भी पूछा जाता है, एंड पॉलिनोमियल्स का रिप्रेजेंटेशन और एडिशन ऑफ टू पॉलिनोमियल्स। ये बेसिकली हमारे टॉपिक्स रहने वाले गाइस। ठीक है, तो बिना देर करते हुए चलिए हम चलते हैं अपने टॉपिक्स पे। ठीक है, जिसमें गाइस हमारा जो यूनिट 1 है इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे अपनी बेसिक टर्मिनोलॉजी कि एक्चुअल में हमारा डाटा होता क्या है। तो गाइस जैसे कि आप जानते हो कि जो हमारा डाटा है बेसिकली हम रॉ फैक्ट एंड फिगर जो होते हैं उनको हम डाटा कहते हैं। इट कैन बी कोई भी वो रॉ वैल्यू हो सकती है आपकी, एंड इट कैन बी एनी नंबर और अल्फ़ाबेट। ओके, अब ये तो समझ गए कि अब डाटा क्या होता है। अब डाटा के बाद से गाइस जो होता है हमारा डाटा टू टाइप्स का होता है, एक होता है एटॉमिक एंड सेकेंड वन इज कंपोजिट। ओके, और गाइस जो हमारा एटॉमिक, जैसे कि आप देख सकते हो कि दिस टाइप ऑफ डाटा कैन नॉट बी फर्दर सब डिवाइडेड। ये जो एटॉमिक डाटा है हम इसको डिवाइड नहीं कर सकते। जैसे अगर कोई अकाउंट नंबर है तो गाइस आप उसको डिवाइड नहीं कर सकते हो। ठीक है, और कंपोजिट की बात करते हैं तो इस डाटा को आप डिवाइड कर सकते हो। जैसे आप किसी डाटा को फिलअप करते हो फॉर्म में अपने नेम को, लाइक मेरा नाम है हर्ष पांडे, तो वो फर्स्ट एंड लास्ट नेम हर्ष अलग हो जाएगा और आपका पांडे अलग हो जाएगा, तो फर्स्ट एंड लास्ट नेम में चला जाएगा। ठीक है गाइस, और आफ्टर दैट गाइस फिर आते हैं हम डाटा स्ट्रक्चर पे। और डाटा स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो मैं सिंपल भाषा में कहूँ तो डाटा को एक प्रॉपर वे में ऑर्गेनाइज करना ही डाटा स्ट्रक्चर होता है। इट इज़ अ वे टू ऑर्गेनाइजिंग ऑल डाटा आइटम्स दैट कंसीडर नॉट ओनली द एलिमेंट बट ऑल्सो देयर रिलेशनशिप टू ईच अदर। मतलब कि जितने भी उसमें एलिमेंट होते हैं वो एक दूसरे से क्या रिलेशन है उसे भी ये डाटा स्ट्रक्चर डिफाइन करता है। डाटा आपका स्टैक हो गया, लिंक लिस्ट हो गया, क्यू हो गया, एरो, इनके फॉर्म में आपका स्टोर होता है। ओके, अब गाइज हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि डाटा स्ट्रक्चर एक्चुअल में कितने टाइप्स के होते हैं जो हमने डिस्कस किया था। इसमें बेसिकली दो टाइप का होता है, एक प्रिमिटिव होता है, एक नॉन प्रिमिटिव होता है गाइस। प्रिमिटिव में हमारे इंटीजर, फ्लोट और कैरेक्टर आते हैं। ठीक है, और नॉन प्रिमिटिव में हमारा आता है एरे, लिस्ट और फाइल। ठीक है गाइस, और ये हमारा जो फाइल है इसका कुछ खास यूज़ नहीं है, हमारे सिलेबस में ही नहीं है, बस ये डाटा स्ट्रक्चर के आपके पार्ट में आता है, दैट्स वाई मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखा है। लिस्ट में गाइस हमारा लीनियर और नॉन लीनियर आता है। लीनियर में हमारे आते हैं स्टैक और क्यूब, जिसमें हमारा लीफो फीफो का कॉन्सेप्ट होता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट एंड फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का। और नॉन लीनियर में हमारे ट्री और ग्राफ आते हैं। ठीक है गाइस, अब अगर मैं इनको थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करता चलूँ तो इंटीजर की बात करते हो, जितनी भी इंटीजर टाइप की वैल्यूज़ होती हैं वो इसमें आती हैं। आपके फ्लोट में सारी डेसिमल टाइप की वैल्यूज़ आती हैं। कैरेक्टर में आपके जो स्ट्रिंग होते हैं, कैरेक्टर्स ABCDEF वो सब आते हैं। एरेज में जानते हो बट गाइस कि आप पर्टिकुलर डाटा को स्टोर कर सकते हो और जो आपकी लिस्ट होती है, लिस्ट में आपके लीनियर, नॉन लीनियर में एक लाइन वाइज आपका डाटा जो होता है वो स्टोर होता है, और नॉन लीनियर में कोई लाइन नहीं होती है, एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है जिसमें डाटा आपका एक हायरार्की वाइज स्टोर होता है। राइट, प्रिमिटिव डाटा टाइप स्ट्रक्चर की बात करते हैं गाइस, तो इसमें जो होता है बेसिकली प्रिमिटिव डाटा टाइप इज नोन एज दीज आर बेस्ड ऑन प्रिमिटिव डाटा टाइप्स। जो आपके प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर हैं या आपके प्रिमिटिव डाटा टाइप्स पे बेस्ड होते हैं, जैसे कि आपका इंटीजर, फ्लोट, कैर, बेसिकली ये जो ऊपर मैंने दिखाया उसी का इलेबोरेशन है यहाँ पे। अगर आप चाहो तो मेरी इस वीडियो से आप अपने पर्सनल हैंड रिटेन नोट्स भी बनाते चल सकते हो, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप्स की बात करते हैं गाइस, तो ये जो डाटा स्ट्रक्चर होता है ये डेराइव होता है प्रिमिटिव से। क्योंकि मैं यहाँ पे बात करूँ, अगर एरे है, एरे में कोई डाटा स्टोर हो रहा है गाइस तो वो इंटीजर के फॉर्म में ही होगा। अगर मैं बात करता हूँ गैस, सपोज करिए मैं बात करता हूँ एरे की, अगर एरे है, एरे कुछ इस टाइप से सपोज के मैंने डिफाइन किया 1 2 3 4, तो ये देख सकते हो कि इसके अंदर जो वैल्यूज़ हैं गाइस ये वैल्यू हमारी इंटीजर टाइप की वैल्यूज़ हैं। राइट, तो इसीलिए यहाँ पे मैंने मेंशन कर रखा है क्या कि जो आपके नॉन प्रिमिटिव हैं वो प्रिमिटिव से ही डेराइव होते हैं। ओके, अब हम आते हैं हमारे लीनियर डाटा स्ट्रक्चर पे। ओके, लीनियर में गाइस मैं इसी को फिलहाल आज एक्सप्लेन करूंगा।
टॉपिक वाइज हम लोग चलेंगे। मैं वीडियो वाइज आपको पर्टिकुलर टॉपिक देता जाऊंगा, जिससे आपको नोट्स बनाने और पढ़ने में भी बहुत आसानी होगी। गाइस मैं बात करता हूँ लीनियर डाटा स्ट्रक्चर की, तो इन दिस टाइप ऑफ डाटा स्ट्रक्चर एलिमेंट फॉर्म अ सीक्वेंस एंड स्टोर डाटा लीनियरली वन बाय वन। मतलब कि इसमें क्या होता है गाइस कि वन बाय वन आपका डाटा जो होता है स्टोर होता चला जाता है। जैसे कि एक लाइन वाइज डाटा आपका स्टोर होता है, जैसे एरे हो गया। आपने जब फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा सी लैंग्वेज में, तो उसमें आपने पढ़ा होगा इनको कि आपका स्टैक क्या होता है, क्यूब क्या होता है, राइट। ये वही है। फिर नॉन लीनियर में गाइस हम आते हैं, तो इन दिस टाइप ऑफ डाटा स्ट्रक्चर एलिमेंट्स डू नॉट फॉर्म अ सीक्वेंस एंड नॉट स्टोर डाटा लीनियरली। जस्ट इसी का अपोजिट होता है, जिसमें गाइस बेसिकली हमारे ट्री एंड ग्राफ आते हैं। ओके, अब डाटा टाइप जो होते हैं, हम बिल्ट इन डाटा टाइप इन सी में हमारे कौन कौन से बिल्ट इन डाटा टाइप्स होते हैं। तो बेसिकली डाटा टाइप डिफाइन विच टाइप ऑफ डाटा वी हैव इन विच फॉर्मेट। ये क्या डिफाइन करता है कि हमारे पास जो डाटा है वो कौन से फॉर्मेट में है। एंड डाटा वेरिएबल कैन स्टोर डाटा टू परफॉर्म स्पेसिफिक ऑपरेशंस। आप जानते हो कि जो भी डाटा गाइस स्टोर होने वाला है उसी डाटा पे ही तो ऑपरेशंस होते हैं। दैट्स वाई हियर इट मेंशंस। और डाटा में हमारे इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर लिखा हुआ है। इंटीजर में हमारे एक वोल नंबर स्टोर होता है जिसमें इंटीजर्स वैल्यूज होती हैं। अगर आपने थोड़ी मैथमेटिक्स पढ़ रखी होगी बहुत अच्छे से, तो उसमें आप जानते हो कि इंटीजर टू टाइप के होते हैं, पॉजिटिव और निगेटिव इंटीजर्स, और उसमें हमारे नंबर्स आते हैं, ठीक है। एंड फ्लोट में हमारे डेसिमल वैल्यूज सारी आती हैं। कैरेक्टर में कैरेक्टर वैल्यू या स्ट्रिंग वैल्यूज को हम स्टोर करते हैं। इसमें ये हमारा प्रिमिटिव होगा। नॉन प्रिमिटिव में हमारे ये प्रिमिटिव से आते हैं, और ये कौन से हैं, एरे, पॉइंटर, स्ट्रक्चर, यूनियन, ये सारे आते हैं गाइस। ओके, अब हम आगे चलते हैं। तो बेसिकली नेक्स्ट टॉपिक है गाइस हमारा एल्गोरिदम। अगर हम बात करते हैं एल्गोरिदम की, तो दिस इज बेसिकली स्टेप बाय स्टेप सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। या आप एक सिंगल लाइन में अगर कहना चाहो गाइस, तो स्टेप टू सॉल्व एनी टाइप ऑफ प्रॉब्लम इज नोन एज एल्गोरिदम, राइट। और इसके बाद से अगर हम बात करते हैं किसी एल्गोरिदम का क्राइटेरिया क्या हो सकता है गाइस, तो इसमें कुछ टोटल 5 क्राइटेरिया होते हैं। इनपुट, आउटपुट, डेफिनेटनेस, फाइनाइटनेस एंड इफेक्टिवनेस। जिसमें गाइस हमारा इनपुट जो होता है मस्ट एक्सेप्ट 0 और मोर इनपुट्स। ये जाहिर सी बात है कि बिना इनपुट के एल्गोरिदम वर्क नहीं करता है। आपको फर्स्टली उसको एक इनपुट देना होगा। आउटपुट में क्या होता है गाइस कि एटलीस्ट वो एक आउटपुट देगा आपको। और डेफिनेटनेस क्या होती है कि ईच इंस्ट्रक्शन इज क्लियर। मतलब कि इसमें क्या होता है कि हर एक इंस्ट्रक्शन आपका क्लियरली डिफाइन होता है। और फाइनाइटनेस में क्या होता है कि एल्गोरिदम मस्ट बी टर्मिनेटेड आफ्टर अ फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप। ऐसा नहीं हो सकता कि आपका एल्गोरिदम जो है कंटिन्यू बेसिस पे चला जा रहा है, उसको कोई आउटपुट नहीं आ रहा है। दैट्स वाई यहाँ पे मेंशन है। इफेक्टिवनेस की बात होती है कि एवरी इंस्ट्रक्शन मस्ट बी बेसिक एंड एसेंशियल। हर एक इंस्ट्रक्शन इतना बेसिक होना चाहिए कि एटलीस्ट उसको समझा जा सके। आगे हम इसकी कॉम्प्लेक्सिटी पे बात करते हैं गाइस थोड़ी सी, कि इसकी कॉम्प्लेक्सिटी और टाइप्स क्या हैं। तो टू डिटरमाइन विच एल्गोरिदम इज बेटर इन कंपैरिजन टू अदर, मतलब कि कौन सा एल्गोरिदम एक दूसरे के कंपैरिजन में अलग होता है, वो कॉम्प्लेक्सिटी के बिहाफ में हम डिफाइन करते हैं। वी एनालाइज द एल्गोरिदम, चेक हाउ मच टाइम एंड हाउ मच स्पेस इज रिक्वायर्ड। हम इसको एनालाइज करके भी बता सकते हैं कि कितना स्पेस और टाइम रिक्वायर्ड होता है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी 2 टाइप की बेसिकली होती हैं। टाइम में क्या होता है कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एन एल्गोरिदम इज द अमाउंट ऑफ टाइम इट नीड टू रन द कॉम्प्लेक्शन। मतलब कि किसी भी एल्गोरिदम को कंप्लीट होने में कितना ज़्यादा टाइम लगता है, वो उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को डिफाइन करता है, राइट। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में क्या होते हैं कि वो कितना मेमोरी ले रहा है, स्टोर कर रहा है उस एल्गोरिदम को परफॉर्म करने में। इट इज़ द अमाउंट ऑफ मेमोरी इट नीड टू रन द कंप्लीशन। ओके गाइस, एंड नेक्स्ट है केस ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी। मतलब कि कितने केसेस होते हैं। बेसिकली 3 होते हैं आपके, बेस्ट, वर्स्ट एंड एवरेज केस। बेस्ट केस में आपका क्या होता है, मैक्स कॉम्प्लेक्सिटी यूज होती है, और वर्स्ट केस में आपकी एक्सपेक्टेड कॉम्प्लेक्सिटी यूज होती है। एवरेज केस में मिनिमम कॉम्प्लेक्सिटी यूज होती है। अगर आपको कंफ्यूजन है कि इसमें मैक्स, एक्सपेक्टेड, मिनिमम है क्या, तो अभी जैसे मैंने यहाँ बताया ना कि जब बेस्ट केस होगा तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लग जाएगा, स्पेस भी ज़्यादा लगेगा। वर्स्ट केस में आपका लेस लगेगा, थोड़ा सा लेस लगेगा, और इसमें क्या होगा, मिनिमम कॉम्प्लेक्सिटी में आपका एवरेज केस हो जाएगा, राइट। तो गाइज आज की वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी ना करके मैंने कॉम्प्लेक्सिटी पे बात कर ली है। और बेसिकली अगर हम उसकी बात करते हैं इसमें से, तो हमने एल्गोरिदम, इसकी कॉम्प्लेक्सिटी को पढ़ा है। 2 टॉपिक्स हमारे हो चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम एसिम्प्टोटिक नोटेशन, ट्रेड ऑफ और एडीआई पे बात करेंगे। ओके, अगर आपको गाइज कंटेंट अच्छा लगा हो तो आप बेसिकली मेरे नोट्स के साथ रिवीजन कर सकते हो। आपको पूरे हैंड रिटन नोट्स PDF के फॉर्मेट में मिल जाएंगे, ठीक है। तो आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।